नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस में जीवन के विभिन्न उद्देश्य को, आपके जीवन में जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनका जो है ध्यानपूर्वक और बड़ी सावधानी से जो है जानने और समझने का प्रयास करते हैं। हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ऊर्जा, एनर्जी। अगर हम अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को जो है नियंत्रण में रखते हैं, अगर उसे जो है अपने ही काबू में रखते हैं, उसे कहाँ लगाना है, कहाँ जो है उसका उपयोग करना है, ये समझ गए, तब जो है हम अपनी इस ऊर्जा का जो है सही इस्तेमाल करके अपने आप को उच्च और रिच बना सकते हैं। आप देखते होंगे कि व्यक्ति जो है बातों बातों पर झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं और अपनी ऊर्जा को जो है ऐसे व्यर्थ के कामों में जो है नष्ट करते हैं, जहां उन्हें इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता या उन्हें होश ही नहीं होता कि उस ऊर्जा का उपयोग अगर वो सही जगह पे करेंगे तो वो क्या हो सकते हैं, क्या बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा का जो इस्तेमाल है उसे जो है सही जगह पे करना आना चाहिए। ये कौन बताएगा, ये कौन सिखाएगा कि आपके भीतर जो ऊर्जा है, आपके भीतर जो एनर्जी है वो कितनी है। इतनी एनर्जी है कि आप जो है इसे जब चाहें, जिस प्रकार से चाहें, आप अपने तरीके से इसको नियंत्रित करके उसे सिर्फ एक जगह पे लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको जो है अपना कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई करना है, स्पोर्ट्स में कुछ करना है, आर्ट में करना है, पॉलिटिक्स में कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, किसी भी क्षेत्र में आपको कुछ भी करना है, आपकी जो ऊर्जा है उस पे जो है आपका पूरा तरीके से ध्यान होना चाहिए। अगर आप अपने ऊर्जा पे ध्यान नहीं दे पाएंगे तो जितनी ऊर्जा आपकी है वो बह जाएगी। लोग जो है ओवर थिंकिंग में, लोग जो है स्ट्रेस में, एंजाइटी में जो है अपनी सारी ऊर्जा जो है नष्ट कर देते हैं और इस ऊर्जा का जहाँ इस्तेमाल होना चाहिए था, इस ऊर्जा का जहाँ उपयोग होना चाहिए था, वहाँ न करके इसे जो है पूरी तरीके से व्यर्थ और नष्ट कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को जो है समझें और इसका सही इस्तेमाल करें। जब कोई व्यक्ति इसी ऊर्जा को सही तरीके से नियंत्रित कर कर अपने काम में लगा देता है तो वही व्यक्ति सफल हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति इस ऊर्जा को नहीं समझ पाता और इसको जो है अलग अलग जगहों पे लगाता है, कोई जो है एक जगह पे ना लगाकर अलग अलग बांटता है, तो फिर उसका जो असर है वो कहाँ होगा, नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत सारी लकड़ी इकट्ठा करिए और लकड़ी को इकट्ठा करके जो है आप आग लगा दीजिए, तो वो जब आग इकट्ठा होकर लगेगी तो वो कितना ज़्यादा प्रभावी होगा। अब मान लीजिए कि 10 जो है लकड़ी के डंडे हैं और सभी को एक साथ रखिए और जो है उसके बाद जलाइए उसको, तो आप देखिए कि उसमें जो है कितनी गर्मी निकलती है। अब उन्हीं 10 लकड़ियों को अलग अलग आप जलाइए, उसके बाद देखिए कि उसमें जो है कितनी एनर्जी है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने अपनी इस एनर्जी को अलग अलग जगह पे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जहाँ पे इसका पूरा आंच पड़ना चाहिए था, ताप पड़ना चाहिए था, वो जो है फील नहीं हो पाता, वो जो है महसूस नहीं हो पाता, वो जो है उसका प्रभाव नहीं पड़ पाता। तो इस ऊर्जा का जो है सही इस्तेमाल आपको करना होगा। इस ऊर्जा का जो है कहाँ पे किस तरीके से इसे करना है, आप जहां से होश संभालिए वहीं से जो है स्टार्ट कर दीजिए। श्री रामचरितमानस को पढ़ते हुए ये बात तो हम समझ पा रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी भी जो है इस गुण के जो है साक्षात स्वरूप हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उनका स्वभाव रहा है, जिस प्रकार से वो शांत और बिल्कुल ही उनका जो चित्त है उनके नियंत्रण में है, तो वो अपनी ऊर्जा का प्रयोग कहाँ करना है उन्हें जो है पता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके चरित्र को जिस प्रकार से हमारे सामने प्रकट किया है, कोई भी व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़ेगा, इसको जो है सुनेगा,
तो उसे जो है इसका फल अवश्य मिलेगा। और हम यही प्रयास कर रहे हैं कि आप जो है इस ग्रंथ से, इस पाठ से जुड़िए, ताकि आपको जो है नित्य इसका लाभ मिले और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी बेचैनियां हैं, वो स्वतः ही धीरे धीरे जो है नष्ट हो जाएंगी। आपके जो बहुत सारी परेशानियों की जड़ें हैं वो हैं आपके जो है विचार, वो हैं आपके थॉट्स। और जब आप इन थॉट्स को एक सकारात्मक ऊर्जा से, जो हम पॉजिटिव एनर्जी जिसे बोलते हैं, उससे रिप्लेस कर देंगे तो आप जो है सदैव एनर्जेटिक रहेंगे। आपके अंदर आनंद बहेगा, सुख बहेगा। बस यही जो है रिप्लेस करना है। जिसको ये रिप्लेस करना आ गया उसका जो है काम पूरी तरीके से सफल हो जाता है। तो लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, मागध सूत बंदी नट नागर, गावहि जस तिहु लोक उजागर, जय धुनि बिमल वेद बर बानी, 10 दिस सुनई सुमंगल सानी। मागध, सूत, भाट और चतुर नट, तीनों लोकों के उजागर, सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। तो चाहे वो मागध हों, चाहे सूत हों, चाहे भाट हों, चाहे चतुर नट हों, वो सब जो है श्री रामचंद्र जी के यश का गान कर रहे हैं। हम श्री रामचंद्र जी से क्या सीख सकते हैं कि अगर आपके भीतर इस प्रकार के गुण हैं तो आपका जो है यश हर कोई करेगा। यहाँ हर एक व्यक्ति जो है वैलिडेशन का भूखा है, चिल्लाते रहते हैं, भैया हमारे को इज्जतें नहीं करते। क्यों करेंगे आपकी इज्जत? क्या आपके भीतर वो गुण हैं? क्या आपके भीतर वो क्वालिटीज़ हैं? क्या आप जो है उनके लिए किसी प्रकार से उपयोगी हैं? इफ़ यू आर नॉट, देन व्हाई आर यू थिंकिंग लाइक दैट? अगर आप इस लायक नहीं हैं तो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? व्हाई आर यू थिंकिंग लाइक दैट? क्यों ऐसा सोच रहे हैं आप? सो इफ यू थिंक लाइक दैट, then you are missing really important point, that कि आपको जिस चीज के लिए काम करना है उस पर ध्यान दीजिए। then you will get what you want, so be serious about that। और जिस दिन आप इस बात को महसूस किए उसी दिन जो है आप अपने आप पे काम करना स्टार्ट करेंगे। जयध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई 10 दिशाओं में सुन पड़ रही हैं। जयध्वनि तथा वेद की जो निर्मल श्रेष्ठ वाणी है सुंदर मंगल से सनी हुई है और 10 दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे, बने बराती बरन न जाही, महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे, आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता, परम आनंदित है, सुख उनके मन में समाता नहीं है। बारात जब लौट के आती है तो आप देखते होंगे कि लोग जो है उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं, जो नगर के लोग होते हैं जो गए नहीं होते। स्त्रियां जो है उनके पास इकट्ठा हो जाती, क्योंकि स्त्रियां जो है आज भी बारात नहीं जाती। खैर, हालांकि अब जो है धीरे धीरे चीज़ें बदली हैं। जो छोटी लड़कियां होती हैं या जो गर्ल्स होती हैं वो जो है बारात में सम्मिलित होती हैं, जाती हैं। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। तो जब वापस लोग बारात से लौट के आते थे तो उनसे जो है सारी बात को पूछते थे और हर एक व्यक्ति जो है पूरे आनंद के साथ सारी बातों को जो है बताता था, क्या व्यवस्था थी, कैसे जो है वहाँ पे सारी चीज़ें हुई, हर तरीके की जो है बातें होती हैं। तो जब बारात वहाँ अयोध्यापुरी पहुँची तो उसके बाद जो है बहुत सारे बाजे बाजने लगे। आकाश में जो देवता और नगर में सब लोग हैं वो प्रेम में जो है मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है कि कोई बारात जब जाता है तो खूब बन ठन के जाता है, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, हर तरीके से अपने आप का श्रृंगार करके तब जाता है। तो वही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बने बाराती बरने न जाही, महामुदित मन सुख न समाही। पुरवासिन तब राय जुहारे, देखत राम ही भय सुखारे, करहि निछावर मणिगन चीरा, बार विलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। अयोध्या वासियों
अयोध्या वासियों ने राजा का जो है वंदना की, क्योंकि राजा पहले समय में राजतंत्र था, आज के समय में प्रजातंत्र है कि आप जो है अपने वोट के थ्रू जो है राजा का चुनाव करते हैं। राजा इन द सेंस की पीएम या प्रेसिडेंट। अब आप जो है वोटिंग करते हैं, जिसको आप चाहते हैं उसको जो है चुनते हैं। पहले जो है राजा जो हो गया उसका जो है पुत्र राजा होता था, फिर उसका पुत्र राजा होता था, तो राजतंत्र था कि जो राजा है बस वही राजा रहेगा। अब वो चीज़ें बदल गई हैं, कोई भी राजा बन सकता है। तो हर कोई जो है राजा के वंदना कर रहा है, और श्री रामचंद्र जी को देखते ही जो है सब सुखी हो गए हैं। सब मड़िया और वस्त्र निछावर कर रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। सब जो है मड़िया और वस्त्र निछावर कर रहे हैं, सभी के जो है नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जो है जल भरा हुआ है और शरीर जो है वो पुलकित है। आरत करहि मुदित पुर नारी, हर सही निरख कुंवर बरचारी, शिविका सुभग ओहार उघारी, देख दुल्हिन होई सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। तो नगर की जितनी स्त्रियां हैं वो सब आनंदित हो रही हैं, आरती कर रही हैं और सुंदर चारों राजकुमार को देखकर जो है हर्षित हो रही हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि सब जो है दुल्हन को देखने के लिए आतुर रहते हैं। तो पालकियों के जो है पर्दे हटा हटा कर सब जो है दुल्हन को देख रहे हैं। एहविद सबहि देत सुख आए, राजद्वार मुदित मात परिछन करहीं, बधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परिछन कर रही हैं। इस प्रकार से सभी को सुख देते हुए सब जो है राजद्वार पर आए। माताएं जो है आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का जो है परिछन कर रही हैं। तो बारात जब वापस लौट के आती है तब परिछन होता है। आपके यहाँ भी होता होगा, आपने देखा होगा और इस चीज़ को जो है महसूस भी किया होगा कि कैसे जो है जब बारात वापस लौट के आती है तो बहुओं का जो है स्वागत किया जाता है, उन्हें जो है परछन किया जाता है और तरह तरह से जो है उनका पूजन किया जाता है। अलग अलग विधियां जो है हर एक जो है कम्युनिटी में होती हैं। आपके यहाँ पे क्या है, आपके यहाँ पे किस प्रकार से जो है दुल्हन का स्वागत किया जाता है, क्या रीति है, क्या विधि है, उसको जो है बताइए, शेयर करिए, ताकि हम हर किसी कम्युनिटी, हर एक रीजन को जो है जान सके, समझ सके। तो मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इस कथा का आनंद ले रहे होंगे और इसे जो है एंजॉय कर रहे होंगे। और नित्य जब आप इस कथा को सुनेंगे, आप इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, तो आपको जो है इसका आनंद अवश्य मिलेगा। इसका जो है पूरी तरीके से आपके जो है जीवन पे एक सही छाप छोड़ेगा, जो आपको नई दिशा, नई ऊंचाई जो है देने में मदद करेंगी। तो मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इसका आनंद ले रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो किसी भी प्रकार से वैल्यूएबल और मदद कर रहा है तो आप इससे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि जब भी हम इस पे संवाद करें, चर्चा करें, आप जो है अपना आशीर्वाद प्रकट करें और अपनी बातों को जो है शेयर करते हुए इसे जो है जानें और आनंद उठाएं। तो आज इतना ही। सीताराम।